गुड मॉर्निंग क्लास। आचार्य सदाशिव शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम BLS सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों से सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल विषय के पाठ्यक्रम पे चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें इसमें जो सिलेबस दिया गया है, पहला जो आपका टॉपिक है सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा और प्राकृतिक शक्तियों के मानव जीवन पर प्रभाव। इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सौर मंडल है कि सौर मंडल किसे कहते हैं। सौर मंडल में भी हम ये देखेंगे कि सौर मंडल में सूर्य के आगे बढ़ते क्रम में कौन कौन से ग्रह हैं, कितने ग्रह हैं और उनकी स्थिति क्या है, वो कौन कौन से ग्रह पश्चिम से पूरब की तरफ से गति करते हैं, कौन से पूरब से पश्चिम की ओर गति करते हैं, उनका क्रम जानने का प्रयास करेंगे। कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है, कौन सा सबसे छोटा ग्रह है, किस ग्रह के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है, किस ग्रह के पास सबसे कम उपग्रह है, कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके पास उपग्रह ही नहीं है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद में हमने चर्चा करेंगे कि जो है सूर्य, स्ट्रक्चर ऑफ सन, इसमें हम ये देखेंगे कि सूर्य की आंतरिक संरचना कैसे है और इसकी जो प्रभाव है उसको जानेंगे। पृथ्वी को देखेंगे कि पृथ्वी का जो परिक्रमण है, परिभ्रमण है, वो किस प्रकार से अपना जो है इस क्रम को पूरा करती है। और चंद्रमा को देखेंगे कि चंद्रमा और उसकी कलाएं, जैसे चंद्रमा एक उपग्रह है, किसका उपग्रह है ये जानने का प्रयास करेंगे उस समय हम। और इसकी कलाएं, जैसे चंद्रमा को हमें देखते हैं कि कभी कभी क्या पूर्ण चांद दिखता है, कभी कभी आधा दिखता है, कभी कभी उससे भी कम दिखता है। इस सब चंद्रमा की कलाओं के अंतर्गत आता है। और हम ये भी देखेंगे कि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण अभी 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा प्रत्यक्ष रूप से, उसको जानने का प्रयास करेंगे कि सूर्य ग्रहण कब होता है और क्यों होता है, और चंद्र ग्रहण कब होता है, क्यों होता है, इसका जो प्राकृतिक ये जो मानव जीवन को ये प्रभावित करता है, कैसे प्रभावित करता है, इससे क्या बचाव किया जा सकता है, इस पे इसके अंतर्गत चर्चा करेंगे। और दूसरा जो आपका टॉपिक है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, इसमें हमें देखेंगे कि स्थल मंडल है, जल मंडल है। स्थल पूरे पृथ्वी पे हमें देखेंगे कि स्थल मंडल कितने परसेंटेज है, और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि स्थल मंडल में कौन कौन सी चीजें आएंगी। और स्थल मंडल में भी जानने का प्रयास करेंगे कि पूरे पृथ्वी पर कितने परसेंट स्थल मंडल है और कितने परसेंट जल मंडल है, और उत्तरी गोलार्ध में स्थल मंडल का परसेंटेज कितना है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थल मंडल की परसेंटेज कितना है। इसी प्रकार के जल मंडल में भी देखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में जल मंडल कितना है और दक्षिणी गोलार्ध में कितना है। इसके अंतर्गत हम वायुमंडल में भी चर्चा करेंगे। इसका जो कंपोजिशन है कि जैसे सबसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका जो प्राकृतिक कंपोजिशन है, इसमें जो है जो हम क्या करते हैं कि कुछ उसके गैसों में विभिन्नता ला रहे हैं अपने कुछ कृत्रिम गतिविधियों द्वारा, तो उससे का जो इफेक्ट पड़ता है कि जैसे इसमें ग्लोबल वार्मिंग भी आ जाएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी आ जाएगा एक तरह से, इसकी भी चर्चा करेंगे। जीवमंडल को देखेंगे कि जीवमंडल वास्तव में कहां से कहां तक है इसकी स्थिति, इसके बारे में इसमें चर्चा करेंगे। स्थल मंडल में हमें देखेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में ये देखेंगे कि जो क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, वास्तव में इसका जो है कितना परसेंट है, इसका घनत्व कितना है, इसका द्रव्यमान कितना है, और दो लेयरों के बीच का जो डिस्कंटिन्यूटी है उसको किस नाम से जाना जाता है। मेंटल में भी यही देखेंगे इसका द्रव्यमान कितना है, इसका घनत्व कैसा है, कितना है। कोर की स्थिति में भी हम यही जानेंगे कि इसका द्रव्यमान कितना है, इसका घनत्व कितना है। इसके इस चैप्टर के अंतर्गत हम सेल के प्रकार, सेल किसे कहते हैं भी जानने का प्रयास करेंगे, और सेल का प्रकार के भी बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि सेल कितने प्रकार के होते हैं। जैसे अग्न्य जो है सेल होता है, अग्न्य चट्टान होता है, अवसादी चट्टान होता है, कायांतरित चट्टान होता है। ये कब कैसे बनते हैं, इसके जो तमाम क्षेत्र है उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। स्थल, अगला चैप्टर में देखेंगे स्थल धरातल के रूप में बदलने वाले कारक, जैसे क्या है कि कुछ आंतरिक कारक है, कुछ बाह्य कारक है। तो आंतरिक कारक में हम ये भी देखेंगे कि जिसे मान लीजिए ज्वालामुखी है, तो ज्वालामुखी किसे कहते हैं, ज्वालामुखी का क्षेत्र क्या है, कितने प्रकार की ज्वालामुखी होती है, सक्रिय ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी, जो है मृत ज्वालामुखी,
और ये भी इसमें जानने का प्रयास करेंगे वली पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, ये तमाम प्रकार के जो पर्वत जो है बने हैं इसका अध्ययन करेंगे। और भूकंप को भी जानने का प्रयास करेंगे कि भूकंप किसे कहते हैं, इसका जो है क्षेत्र है, विश्व स्तर पे इसका जो वितरण है ये भी जानने का प्रयास करेंगे। इसमें हमको सबसे पहले जानना प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी पढ़ेंगे, वो समझ लीजिए कि भूगोल का वो हार्ट है, उसके बारे में हम विधिवत अध्ययन यहाँ करेंगे। और अगला चैप्टर हमारा रहेगा वायु बल अनुच्छादन, जैसे अपक्षय किसे कहते हैं, अपक्षय किसे कहते हैं, अपवर्तन किसे कहते हैं, इनसे बनने वाली भू आकृतियां, तमाम प्रकार की भू आकृतियां बनती हैं जो हमको दिखाई देती है, कभी जो है माशरूम के रूप में दिखाई देती है, कभी किसी भी तमाम प्रकार की इसकी भू आकृतियां बनती हैं, उसका अध्ययन पार्टिकुलर एक एक करके हम करेंगे। वायुमंडल अगला चैप्टर रहेगा हमारा वायुमंडल। इसमें हमें देखेंगे कि वायुमंडल में जो इसका संगठन है और संरचना, कि जैसे मान लिया हम जो लंबवत इसका अध्ययन करते हैं, इसमें हमें देखते हैं क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है और आयन मंडल है, बहिर्मंडल है। अब इसमें जो एक एक का भी अध्ययन करेंगे हम कि क्षोभ मंडल में कौन कौन सी चीजें घटनाएं होती हैं जो वास्तव में, जैसे बादल बनते हैं कहाँ बनेंगे, क्षोभ मंडल में बनेंगे। समताप मंडल जैसे ओजोन लेयर कहाँ बनेगा, उसको हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। और भी जो लेयर है उनका अध्ययन करेंगे। इसमें एक चीज और भी जानने का प्रयास करेंगे कि जैसे जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो आपका टेम्परेचर क्या होता है, कम होने लगता है, फिर ऊपर बढ़ने लगता है, फिर कम होने लगता है, फिर बढ़ने लगता है, आखिर ये क्या होता है, इसके बारे में भी विधिवत अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। तापमान वायुदाब, देखिए वायुदाब क्या होता है, इसका भी हम जानकारी वहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। इससे कभी कभी क्या होता है कि जो है जो हमारे वायुदाब पेटियां होती है, कभी ध्रुवों की तरफ, कभी भूमध्य रेखा की तरफ, ये सब आती जाती हैं। ये ऐसा क्यों होता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसको भी जानने का प्रयास करेंगे। वायुदाब पेटियां, इसके अंतर्गत जो है इस चैप्टर के अंतर्गत हम वायुदाब पेटियों को भी देखेंगे। वायुदाब पेटियों में भी जो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी होती है, उस कटबंधी उच्च वायुदाब पेटी होती है और उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी होती है, ध्रुवी उच्च वायुदाब पेटी होती है। इसमें दो पेटियां आपका जो है गति जनित हैं और दो पेटियां ताप जनित हैं। ये कौन कौन सी गति जनित है, कौन सी ताप जनित है, इसका भी हम अध्ययन करेंगे। वायुमंडल की आर्द्रता, इसके बारे में भी हम जानेंगे वहां पर। अगला हमारा चैप्टर रहेगा पवन। पवन वास्तव में पवन क्यों चलता है, पवन की परिभाषा के बारे में जानेंगे। और उसके बाद में हम जानेंगे कि पवन के प्रकार कौन कौन, पवन की कितने प्रकार हैं, जैसे अस्थायी पवन है, अस्थायी पवन है। अस्थायी में क्या होता है कि व्यापारिक पवन है, पछुआ पवन है, ध्रुवी पवन है। तो व्यापारिक पवन कहाँ, जो पूरे पृथ्वी पे हमें देखेंगे कि व्यापारिक पवन कहाँ चलेंगे, और ये भी देखेंगे कि जो ध्रुवी पछुआ पवन कहाँ चलेंगे। अच्छा, पछुआ पवन में भी आप हम देखते हैं कि चालसा है, गर्ची चालसा, प्रचंड पचासा, चीक्सी साठा, ये सब पछुआ पवन के अंतर्गत आती है। ये हमको ये देखना, ये दक्षिणी गोलार्ध में ही चलती हैं, ऐसा क्यों चलती हैं, उत्तरी गोलार्ध में क्यों नहीं चलती हैं, इसकी भी हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ध्रुवी पवन आएगा इसमें, अगला रहेगा ध्रुवी पवन, उसका भी अध्ययन करेंगे। अच्छा, उसके बाद में अस्थायी में हमें देखेंगे कि एक आपका रहेगा मानसूनी, जो मैकेनिकल मानसून पढ़ेंगे। भारतीय, चूंकि भारतीय और हमारा क्षेत्र है मानसून आधारित, इस समय मानसून चल भी रहा है मानसूनी क्षेत्र, तो इसमें हम विधिवत इसका अध्ययन करेंगे कि कब कर्क रेखा पे लंबवत चमकती है, कब मकर रेखा पे चमकती है। जैसे आप देखते हैं कि भूमध्य कर्क रेखा पे सूर्य की लंबवत प्रकाश 21 जून पे चमकती है और जो है मकर रेखा में 22 दिसंबर को चमकती है। ऐसे ही ये क्रम ऊपर से नीचे चलता रहता है। इसका बहुत ज़्यादा योगदान है काफी संकल्पना भारतीय मानसून के लिए, इसको हम वहाँ पर अध्ययन करेंगे। चक्रवात को देखेंगे कि चक्रवात किसे कहते हैं, चक्रवात वास्तव में आता क्यों है, चक्रवात का क्षेत्र कहाँ बनता है, चक्रवात वास्तव में कितने प्रकार के होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात पूरे भूमंडल में कहाँ बनते हैं, और जो है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात पूरे पृथ्वी पे कहाँ बनते हैं, इसको भी हम देखेंगे। अभी हाल ही में जो है क्या है, भारत के बंगाल की खाड़ी और जो है अरब सागर में भी एक चक्रवात आया, उसको हम जानने का भी प्रयास करेंगे कि वास्तव में ये दोनों चक्रवातों में से किस चक्रवात की जो है कैरेक्टर को फॉलो कर रहा है, यानी ये उस
उष्णकटिबंधीय चक्रवात है या शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे प्रथ चक्रवात को भी, इसके बारे में भी यहाँ पर हम विधिवत अध्ययन करेंगे। अगला हमारा चैप्टर रहेगा भूमध्य जलमंडल। इसमें हमें देखेंगे कि समुद्र उसकी गतियाँ, जैसे समुद्र की धाराएं बनती कैसे हैं, क्यों चलती हैं, इसके बारे में भी जानेंगे हम कि वो जो है समुद्र की धाराएं कौन कौन सी धाराएं हैं। गर्म जल की धाराएं होती है, ठंडी जल की धाराएं होती है। गर्म जल की धाराएं कहाँ से कहाँ चलती हैं, ठंडी जल की धाराएं कहाँ से कहाँ चलती हैं। ये पूरे पृथ्वी पे ये देखेंगे कि कौन कौन सी जलधाराएं हैं जो गर्म जल की धाराएं हैं, कौन सी जलधाराएं हैं जो ठंडी जल की धाराएं हैं, और उसके चलने से जो प्रभाव पड़ेगा उसका तटवर्ती क्षेत्रों पे। कभी कभी क्या आप देखते हैं कि जो तटवर्ती क्षेत्र हैं वहां पर मरुस्थलीय क्षेत्र हो जाता है, कहीं न कहीं इनके चलने का ये कारण भी ये है। इसको वहां पर हम जो है चर्चा करेंगे। और इसमें लास्ट देखेंगे कि ज्वार वास्तव में जो है ज्वार भाटा क्यों आता है। इसमें ये देखने का प्रयास करेंगे कि जो सूर्य है और चंद्रमा है इनकी कितना परसेंटेज हमारे ज्वार भाटा के आने में योगदान है। आखिर ये चंद्रमा का योगदान इसमें सबसे ज्यादा होता है, क्यों होता है, इसको वहां पर हम जानने का प्रयास करेंगे। ये सब आपका जो है ये भी आप जान लीजिए कि जो सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है ये वास्तव में फर्स्ट सेमेस्टर के जो सिलेबस का पढ़ाए थे उसके आगे का एक पोर्शन है। इस आज के क्लास में बस इतना। चलिए, धन्यवाद।